अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग अपनी क्लास 9th के न्यू बुक के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को आज सॉल्व कर रहे हैं और उसके हम क्वेश्चन नंबर 2 को आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की थी बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। हमने उसके कुछ कॉमन फैक्टर्स बनाए थे, मीन्स के आपके पास जो फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल है वो वहाँ पे हमने अप्लाई किया था। आज हम लोग इसकी फैक्टराइजेशन के सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ जो एक्सप्रेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक आ जाती हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई टर्म ऐसे हो कि उसकी फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है इस फॉर्म में लिखी हुई हो आपके पास। अब अभी आप लोगों को इसका वो बेसिक हाउ ना आपने क्लास 7-8 में इसको बेसिकली पढ़ा तो होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास ये क्या चीज़ होती है, एक्स का आपके पास जो भी वेरिएबल है, अगर वो उसकी पावर 2 है, एक वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, तो इस तरह की टर्म को, इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है, जिसमें हाईएस्ट जो उसकी डिग्री हो वो क्या हो, 2 हो। ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक्सप्रेशन है और इक्वेशन तब होती है जब हम इसमें इक्वल का साइन इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में इसकी कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास इसका जो क्वाड्रेटिक जो फैक्टर है, जो क्वाड्रेटिक इसकी जो कुछ टर्म्स हैं, हमने उनको सॉल्व करना है। अब ये एक x² प्लस 4x प्लस 3 इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तो दो तरह की हमारे पास कैटेगराइज हम इसको करेंगे दो तरह से। आपके पास ये एक है कि इसका जो कोफिशिएंट हो x का, कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, इस वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं इसकी लेक्चर की जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, हमारे पास हम कैसे कॉमन लेते हैं किसी भी फैक्टराइजेशन, जब हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है। x² आपके पास इसके साथ अगर कोफिशिएंट 1 है, मतलब कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो हम इस तरह के एक डिस्कस करेंगे, लाइक यहाँ पे कुछ भी 2x प्लस 1। या फिर हमारे पास इसकी जो सेकंड इसकी कैटेगरी होती है वो ये होती है कि इस x² के साथ भी कोई ना कोई टर्म लिखी हुई हो, लाइक आपके पास लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो हमने इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं, जिसमें एक हम इस तरह की डिस्कस करेंगे जिसमें x² मीन्स डैट कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, और एक वो जिसमें x² का कोफिशिएंट कोई और नंबर हो, 1 के अलावा कोई और नंबर दिया हुआ हो। तो हम इस तरह के दो केसेस इसके डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। सबसे पहले आज हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना है वो हमारे पास ये वाला केस है, जिसमें x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, मीन्स कि इसके कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। बाकी ये वाला जो केस है वो हम इसका बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सोनी इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो बना रहे हैं, उस पर भी हम लेक्चर अपलोड करेंगे। x² प्लस 4x प्लस 3 इसका कुछ रूल क्या होते हैं हम देख लेते हैं। लेट मैं यहाँ पे कोई भी और नंबर ले लेती हूँ, 5x प्लस 6। और आज के इस क्वेश्चन में हम सारे के सारे जो टर्म्स हैं ना उसमें हमने प्लस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हुए हैं ताकि आपको वो ट्रिकी अगर वो एज ऑब्जेक्टिव आ जाए तो हम उसको पूरा सॉल्व करने ना बैठ से, हमें बस फ़ौरन उसको देख के उसका आंसर पता चल जाए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, अगर इसका कोफिशिएंट 1 है, हमने इसके बेसिकली बनाने होते हैं पेयर। हम क्या देखते हैं कि आपके पास ये जो 6 मतलब ये जो कांस्टेंट नंबर है, इसको इसके कोफिशिएंट से करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसका कोफिशिएंट तो है ही 1, तो अगर हम इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि x को 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 6 ही आना। अब आपने इसके बना लेने हैं डिफरेंट फैक्टर्स। 6 का देखते हैं हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से। हम सबसे स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि 2 के टेबल में आता है 6, 2 3 ज़ा 6, ऐसे हमने 2 3 ज़ा 6 लिखे। अब 3 2 ज़ा 6 वो सेम ही बात हो जाएगी। अब एक ये हमारे पास 6 1 ज़ा 6 होता है। हमने देखना है क्योंकि जब एडिशन हो तो हम उन दो नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। अब मैं देखूंगी इन दो नंबर्स को भी ऐड करके, क्योंकि दोनों से ही मल्टीप्लाई करके 6 आ रहा है। हम जब चेक करते हैं, ये जो लास्ट हमारे पास सोल्यूशन आता है ये वाला,
हमने मल्टीप्लाई करके उन दो फैक्टर्स को चेक करना होता है कि वो सोल्यूशन आ रहा हो, और ऐड करके या माइनस करके हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो सेंटर टर्म उसने दी हुई है एक्स के साथ वो वाली आनी चाहिए। अब अगर मैं इन दो टर्म्स को ऐड करती हूँ, 2 + 3 5 हो गया ना, तो मतलब हमारे पास यही दोनों इसके पेयर बनेंगे 2 और 3। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एज इट इज़ आती है अपने साइन के साथ ही, 6 के साथ प्लस है तो इधर प्लस ही आएगा। अब आपने कहा कि ये दोनों ऐड होंगे तो हम लिखेंगे +2 एंड +3। इसके साथ x है तो हम इधर भी लिखेंगे x और इधर भी लिखेंगे x। ये हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे स्टूडेंट्स को इशू आता है कि हम इसके पेयर्स कैसे बनाएं, हमें कैसे पता चले। अब देखिए मल्टीप्लाई करके तो ये भी 6 1 जा 6 बन रहा था, लेकिन जब इनको प्लस कर रहे थे तो क्या ये आंसर दे रहा था 7, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नहीं कि गलत है, बट हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है 5, हमें 5 लेके आना है, ठीक है, ऐड करके। तो हमारी रिक्वायरमेंट में ये आता नहीं था, इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया। हम यूज़ करेंगे अपनी दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये 4 हम बन गए हैं टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं? 4। हमने 3 से इसको 4 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इनको, इन दो टर्म्स को इनके कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसमें से देखो क्या चीज़ कॉमन है। हमने देखा कि इसमें x² है और इसमें x है, नंबर तो इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो हमारे पास कोफिशिएंट तो कॉमन आ ही नहीं रहा। x और x² इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? x। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हम किस तरह से ये कॉमन्स लेते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप अच्छे से वॉच कर लीजिएगा उसे, ताकि आपको उसकी भी अच्छे से समझ आ जाए। x कॉमन लिया तो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x की पावर 1 प्लस यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा 2। सेम आप इसको भी, इसमें से भी कॉमन लोगे, कॉमन क्या आएगा? 3, क्योंकि 3 के टेबल में आपके पास 6 पे आ जाएगा, तो वो 3 2 जा 6। यहाँ तक आपका दूसरा स्टेप होता है। हर क्वेश्चन में आप फर्स्ट स्टेप ये बनाते हो, सेकंड स्टेप ये। अब लास्ट हमारे पास, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन ठीक चलती हुई आ रही है? मेन मसला ये होता है, आपने क्या करना है, जो दो आपके पास फैक्टर्स आए नहीं ब्रैकेट में, आपने देखना क्या ये दोनों सेम है, इनके साइन भी सेम होने चाहिए, वेरिएबल नंबर हर एक चीज़ इसका सेम हो। x+2 है तो क्या ये भी x+2 है? यस, ये भी x+2 है, तो आपके पास ये आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हो रही है। लेकिन अगर ऐसे होता है कि आपके पास यहाँ पे मैं माइनस लगा देती हूँ, तो फिर मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, आपने कोई ऊपर से मिस्टेक किया, आप जाएँ अपना क्वेश्चन चेक करें। तो यहाँ पे तो हमारे पास प्लस है। फिर हम लास्ट पे क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, मीन्स के कॉमन ही ले रहे होते हैं बेसिकली। तो हमारे स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम इन दोनों को जो सेम होते हैं उनको लिख लेते हैं, और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास होता है x+3, हमने उसको लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी, क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल नहीं था। हमने इसमें माइनस वाला केस अभी डिस्कस नहीं किया। माइनस वाले केस को हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम उनको भी साथ सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले तो उसने वही वाला दे दिया क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में उसके कुछ पार्ट सॉल्व किए थे, और आपके पास उसका सोल्यूशन हमने फाइंड किया था। कॉमन कैसे लेते हैं? बाय टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन आएगा इसमें से? क्या कॉमन आएगा हमें अब पता होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस किया था कि हम कॉमन कैसे लेते हैं। बाय टेकिंग कॉमन 5। अब वो कैसे? 5 × 1 एंड 5 × 3। तो इन दोनों में से क्या नंबर कॉमन है? 5। यहाँ से वेरिएबल हमने कॉमन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें x है और इसमें नहीं है, तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है कि वो हर एक टर्म में मौजूद हो। सो 5 1 जा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 5 3 जा 15। सो इट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो अभी हमने आज डिस्कस किया है, इसका कोफिशिएंट 1 है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3। हमने यहाँ पे 3 की कुछ फॉर्म्स बना ली। सबसे पहले 3 के फैक्टर्स आएंगे 3 × 1। 3 × 1 करें, और दूसरा इसका मतलब 3 के टेबल में ही 3 आएगा। अब दूसरा तो कोई और फैक्टर बन नहीं रहा। 1 3 जा 3 है, 3 1 जा 3। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने से आपके पास ये 4 आ रहा है ना, हमने यही चीज़ चेक करनी थी। 4 बन गया, मल्टीप्लाई करके 3 भी बन गया, ठीक है।
इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आना चाहिए, दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास ये 4 बनना चाहिए। ठीक है, ये सेंटर वाली टर्म। तो हम क्या करेंगे, इस और इस टर्म को एज इट इज़ लिख लेना है सबसे पहले। अब हमारा मेन काम है इन दोनों को इधर सेंटर में आ जाएगा, प्लस हमें ब्रेकिंग करनी होती है ना, ब्रेक डाउन करना होता है इन टर्म्स को। 3 और 1 तो 3x प्लस 1x। ठीक है, 1 ना भी लिखेंगे तो आपके पास इट्स मीन्स डैट के हमारे पास वो 1 ही आएगा। अब हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, आपके पास x है, देन फिर x प्लस 3। अब इन दोनों में से, अब आप देख रहे हो यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं ना होगा तो परेशान नहीं होना, घबराना तो बिल्कुल नहीं है ना। तो आपके पास आएगा यहाँ पे 1 और 0 हमारे पास बहुत ही खूबसूरत से डिजिट होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात हल कर देते हैं मैथ। x प्लस 3 तो आपके पास एज इट इज़ आ जाना, जब कुछ भी कॉमन नहीं है 1 कॉमन लिख के एज इट इज़ लिख दो। देखो ये दोनों पेयर सेम आए हैं ना, ये और ये, मतलब हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट चल रही थी। नेक्स्ट क्या था, x प्लस 1। ठीक है, अब इसका पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है x² प्लस 6x प्लस 8 है, और इसका देखें कोफिशिएंट 1 है तो हमने 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 ही आना है। सो हम यहाँ पे 8 इसके कुछ फैक्टर बना लेते हैं। 8 तो अपने ही टेबल में एक 8 आएगा, और एक है आपके पास 2 4 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। एक है आपके पास 8 1 ज़ा 8। हमें चाहिए ऐड करके 6। ऐसे ही हम इन दो नंबर्स को देखो मल्टीप्लाई कर गया तो 8 ही आएगा, 2 4 ज़ा 8, लेकिन इन दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 6। अगर इन दोनों को करते हैं तो ऐड करके क्या आएगा 9। सो इट्स नॉट अवर रिक्वायरमेंट, हमें चाहिए 6, तो हम इसको यूज़ करेंगे। प्लस क्या आ जाएगा 2x और 4x, प्लस है आपकी मर्जी, आप जिसको मर्जी पहले लिखो। ठीक है, 2x प्लस 4x लिखो या 4x प्लस 2x लिखो। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, ये क्या मतलब होता है, दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से भी कॉमन, x कॉमन लिया तो x प्लस 2, फिर इनमें से क्या कॉमन आएगा 4 और 8 में से 4 कॉमन है, x प्लस 2। ये देखो ये और ये दोनों सेम, फैक्टराइजेशन इज एक्यूरेट। हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसका पार्ट नंबर 4, वैसे तो पार्ट नंबर 4 अब आपको खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 4 के ना 2 मेथड है, एक तो हम इसको इसी तरह से देख लेते हैं, बल्कि इस तरह से आप लोग इसको खुद करेंगे, मैं इसको आपको एक दूसरे मेथड से बता देती हूँ, अगर आप लोग उसको यूज़ करना चाहें, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में वो मेथड यूज़ किया हुआ है, फार्मूला जिसको हम कंप्लीट करना कहते हैं। अब इसका ये होता है कि आपके पास अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोई स्क्वायर बन रहा हो, ऐसा नंबर हो जो स्क्वायर हो, और सेकंड वाले को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 को अगर इसको हम 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2, तो वो आपके पास 2 का स्क्वायर, देखें ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर 4 है, मतलब आप उसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो उस एक्सप्रेशन का। x का देखें हम होल स्क्वायर लिखते हैं, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, प्लस देखें आपने जिससे डिवाइड किया था उसी का स्क्वायर बन रहा है ना, वो आपने 2 से डिवाइड किया था, आंसर आया था 2, तो ये 2 का स्क्वायर है 4। अब आपको चाहिए जब हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला में होता है 2, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास इसकी फार्मूला फॉर्म बन गई। अब इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म जिनके स्क्वायर होते हैं उनको लिखते हैं, और साइन जो इस 2 के साथ होता है वो लगा देते हैं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की आपको समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। 4 है 2 2 4, इसके पेयर बन जाएंगे, हिंट में आपको दे देती हूँ। 4 है तो 2 2 ज़ा 4, ऐड करोगे तो ये सेंटर में भी 4 है, 4 बन जाएगा, आप इसके पेयर बना लो। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो इट्स
ऑल ओवर लेक्चर। आपको अगर इसमें से कुछ भी समझ ना आई हो तो फील फ्री आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।